तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल है डी ई के। देखो ये डायग्राम दे रखा है बुक में, ठीक है। और बोला है ए बी इज इक्वल टू डी ई। ये जो ए बी है ये इस डी ई के बराबर भी है और पैरेलल भी है, और इसके पैरेलल भी है। दूसरी बात, बी सी ई एफ के पैरेलल है। जो बी सी है ये ई एफ के इक्वल है, ई एफ के इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, ठीक है। और वर्टिसेस ए बी सी को डी ई एफ से ज्वाइन कर दिया गया है, ए बी सी को ये ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पहला शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी, ए बी ई डी ये दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो चल लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन में जो जो डाटा ये लिखा हुआ है ना उसे लिख लेंगे, ठीक है। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड, यार छोड़ो एक सेकंड रुको, डस्टर कहाँ है भैया? ऐसा डस्टर हाँ, उठाइयो डस्टर, उठाइयो भाई। देखना भाई गिवन में क्या लिखेंगे। जो ये चीज़ दे रखी है ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल भी है किसके? डी ई के। और दूसरी बात, बी सी इक्वल है किसके? ई एफ के, एंड ये पैरेलल भी है, बी सी पैरेलल टू ई एफ। ये बात दी हुई है क्वेश्चन में। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। देखो इसमें पाँचों के 5 या 6 पॉइंट प्रूव करवाने हैं, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। सिर्फ एक एक करके सारे पॉइंट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्लियर है। तुम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे प्रूफ। अच्छा एक बात देखना, ये वाली साइड ए बी इक्वल है ए डी के और ये पैरेलल भी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुमने थ्योरम पढ़ा होगा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई भी एक साइड वो इक्वल भी और वो पैरेलल भी है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज अपोजिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम पूरा पूरा लिखना। साइड्स, वन अपोजिट साइड लिख लेना। एज वन ऑफ द opposite sides are equal and parallel then it is a parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम से ज़्यादा शॉर्ट में हो गया क्या? ठीक है भाई, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है इस स्टाइल में। तो आप कह सकते हो कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और इससे ऊपर ये वाली दो चीज़, ये वाली लाइन लिख देनी है बस तुम्हें, ठीक है। लाओ मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है, एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। अगर ऐसा है तो ये वाला थ्योरम यूज़ करके हम ये वाली बात कह सकते हैं। पहला प्रूफ खत्म, ठीक है। एंड देखते हैं, देखो सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी टू प्रूफ, यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं। बी ई एफ सी, बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये प्रूफ करना है, देखना प्रूफ। आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना नोटबुक में, सारे एक जगह लिख लेना टू प्रूफ में, और 1 1 2 3 करके करते रहना, ठीक है। मैं अलग अलग कराऊंगा इसलिए अलग लिख रहा हूँ। बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, इसमें अगर आप देख पा रहे हो जो बी सी है, बी सी वो ई एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो सेम थ्योरम लगाएंगे। यहाँ देखो बी सी इक्वल है ई एफ के और ये पैरेलल भी है, बी सी पैरेलल भी है ई एफ के। तो हम एक बात कह सकते हैं, सेम ये वाली लाइन, वन ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम ये वाली लाइन आप लिख दोगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, वो क्या होता है? पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वाला थ्योरम लगा दिया और हैंस प्रूफ। देखो थर्ड में क्या प्रूफ करना है, थर्ड और फोर्थ को एक साथ प्रूफ करते हैं। ए डी पैरेलल टू सी एफ। ए डी, ये जो ए डी है इसको सी एफ के पैरेलल दिखाना है, ठीक है, और इसको इक्वल भी दिखाना है, ए डी इक्वल टू सी एफ। क्लियर है? देखो एक बार कैसे दिखाएंगे। थर्ड वाले का प्रूफ है ये, ठीक है, थर्ड वाले का। देखो
हम ऐसा पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल, बी ई के पैरेलल है। ए बी ई डी, ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि जो ए डी है, ए डी पैरेलल होगा बी ई के, बी ई के, ठीक है, क्योंकि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। रुको एक सेकेंड, इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, एज ए बी ई डी इज आ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल होगा बी ई के एंड इक्वल भी होगा, एंड ए डी इक्वल होगा बी ई के। ठीक है भाई, क्लियर है पहली बात। दूसरा एज, और ये भी प्रूव कर चुके हैं हम, बी ई एफ सी, ध्यान से देखना, बी ई एफ सी भी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। एज बी ई एफ सी, देखो बी ई एफ सी इज आ पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव कर चुके हैं। तो हम इससे एक बात लिख सकते हैं कि जो बी ई है वो पैरेलल है किसके, सी एफ के या एफ सी के, ठीक है, एंड ये बी ई इक्वल भी होगा एफ सी के, सी एफ, कुछ भी लिख लेना, ठीक है भाई। अब इन दोनों से हम एक बात लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल है बी ई के, ए डी पैरेलल है बी ई के, और बी ई पैरेलल है एफ सी के। तो ए डी भी पैरेलल हो जाएगी सी एफ के, हाँ या ना। इसको फर्स्ट और सेकंड से, ए डी बी ई के पैरेलल है और बी ई एफ सी के पैरेलल है, तो ए डी एफ सी के पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना। मैं लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से हम ये कह सकते हैं कि ए डी पैरेलल है एफ सी के, ए डी पैरेलल है एफ सी के, एंड साथ में ये भी लिख सकते हैं ए डी इक्वल है बी ई के और बी ई इक्वल है एफ सी के। तो ए डी एफ सी के इक्वल होगी या नहीं, तो हम लिख देंगे ए डी इक्वल भी होगी एफ सी के। यही प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना है ना, ठीक है, एक चीज़ तो प्रूव होगी। अब फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ए सी एफ डी क्या एक पैरेललोग्राम है। अब तुम देखो ए सी एफ डी, ए सी एफ डी में जो ए डी है वो एफ सी के पैरेलल है, ए डी एफ सी के पैरेलल है और ए डी इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो सेम ये वाली लाइन लिखेंगे, तो लाइन ही गायब हो गई। देखो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्यू बना दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ए डी इक्वल है, ए डी पैरेलल है एफ सी के, एंड ए डी इक्वल है एफ सी के, ए डी इक्वल भी है एफ सी के। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लाइन लिखूँ क्या, मैं पूरी इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एज वन ऑफ द अपोजिट, नीचे लिख दूँ, एज वन ऑफ द अपोजिट साइड of quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram। ठीक है, अगर ये लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ से लिख लेना, फिर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल ए सीधा लिखो, इसलिए ए सी एफ डी, ठीक है, देयरफॉर ए सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये लास्ट लाइन है, उसके बाद लिखनी है, क्लियर है। देख रहे हो, पार्ट नंबर 5 है, ए सी इक्वल टू डी एफ प्रूव करना है। ए सी कहाँ है, ये ए सी इक्वल टू डी एफ, ये प्रूव करना है हमको। और ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पहले इसको देखते हैं, ए सी इक्वल टू डी एफ, हम ए सी एफ डी, ए सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं कि नहीं, ठीक है। अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, पहले क्या लिखेंगे, एज ए सी एफ डी इज आ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप 11 ग्राम नहीं लिखोगे, आप इसको पूरा पैरेललोग्राम लिखोगे, ठीक है। देखो ए सी एफ डी हो गया, इसके बाद हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर होगा किसके, डी एफ के, क्लियर है। पहली चीज़ तो प्रूव हो गई ये वाला। अब इसको पकड़ते हैं 6th वाले को और पकड़ के इसको ख़त्म कर देते हैं। देखो अब तुम एक बात जानते हो, ए बी ई डी, ठीक है, बी ई एफ सी और ए सी एफ डी, ये तीनों के तीनों को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। ये भी पैरेललोग्राम, तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर हो चुकी है, बी सी ई एफ के बराबर हो चुकी है और ए सी डी एफ के बराबर हो चुकी है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार फिर लिख देना
कि एज ए बी ई डी, ठीक है, ए बी ई डी हो गया, और बी ई एफ सी, और तीसरा क्या है ए सी डी एफ, ये सभी क्या है पैरेललोग्राम, आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये सभी क्या है पैरेललोग्राम्स। तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी इन ट्रायंगल, अब देखना तुम, चलो अभी देख लें, यहीं पे खत्म सीधा, इन ट्रायंगल ए बी सी, कपड़े को देख के हंस रहे हो तुम, सऊदी अरब से इंपोर्ट कराया है ए बी सी बोर्ड को मिटाने के लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों में क्या क्या चीज़ हम इसकी वजह से कह सकते हैं, देखो क्या, ए बी बराबर है किसके, ई डी के, ठीक है भाई, सॉरी डी ई लिखना क्योंकि यही प्रूव करना ना, डी, और बी सी बराबर है किसके, ई एफ के, ठीक है, और तीसरा ए सी बराबर है, एक सेकंड, ये ई एफ और डी एफ, मतलब तीनों साइड बराबर हैं, ठीक है, ये तीनों हो गए, क्यों हो गए, रीज़न ये लिखा हुआ है इसका, ठीक है, या फिर आप लिख देना इसको प्रूव्ड अबव, हम ऊपर ये सारी चीज़ प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो तीनों साइड से तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस एस एस। आपको ऐसे सुनाई दिया, हाँ, दिमाग को बेच के आ गया, चूरन ले लिया, चलो ठीक है भाई, नोट कर लो इसको।